जी। हम कह रहे हैं जो आप गलत चीजें परोस रही हैं। अभी आपने बात करी मिर्जापुर की, तो अभी जब निकिता तोमर का केस हुआ था, तो उस अपराधी ने कहा था कि ये जो उसने गोली मारी वो उसने मिर्जापुर से सीखी थी। और एक और पुणे में मैं आपको केस बता दूं, उसमें भी कहा गया था कि जो आरोपी था उसने मिर्जापुर से ये सब सीखा। तो अब मानसिक प्रवृत्ति की जो सोच है जो समाज में पैदा हो रही है, ये तो OTT के द्वारा ही आ रही है, तो हम उस पर सेंसरशिप लगाने की बात करते हैं। जैसे कि बताया कि गोली मारी, उसके पहले क्या किसी ने गोली नहीं मारी है? तो वो देख देख के मारना सीख रहे हैं क्या? उसके पहले कोई केस नहीं हुआ है रेप का? 2012 में निर्भया कांड था, तब तो OTT आया ही नहीं था। तो आप कह रहे हैं कि सब OTT की वजह से सीख रहे हैं। अभी तक तो सब पागल ही थे, उनको कुछ आता ही नहीं है लोगों को करना। 18 OTT चैनल बैन किया था, तो आप ऐसा क्या कचरा बोलते हैं कि हमें बैन करना पड़ गया उस चीज को? सही बात है। शब्दों से बहुत प्रॉब्लम है। आप कैसी बातें कर रही है? कचरा का क्या मतलब? आप हमारी क्रिएटिविटी को, हमारे काम को कचरा कैसे बोल रही हैं? आप पूरी OTT के काम को कैसे कचरा बोल रही हैं? गलत प्रभाव न पड़े। जी मीमांसा जी ने सही बात की। गालियों का और सेक्स का वेब सीरीज पे कमर्शियलाइजेशन होता है, क्या कहेंगे? और ये कचरा ही तो कहेंगे। अगर शादी के बाद सुहागरात होती है तो सुहागरात दिखाई जाएगी मैडम। सुहागरात को कैसे जीवन करके आप दिखाई कैसी देंगे। बात कर सकती है? आपको तमीज नहीं है कैसे? मैडम आप हाँ, बोलिए। गाँव नहीं गई है क्या? गाँव और पूरा अच्छे से एक्टिव मैडम, हम भी गाँव से ही जुड़े हुए हैं। आज मिर्जापुर में पूरी दुनिया के सामने आया है, तब से मिर्जापुर बदनाम हुआ है। असल में मिर्जापुर में इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होता है, ये सब गलत बात है। मिर्जापुर को एक तरफ दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पे इसी तरह के भाषा का प्रयोग होता है, यहाँ पे गुंडागर्दी होता है। प्रोफेसर साहब, आपको दिल्ली का दर्शन दिखाना है, दिल्ली दिखाना है, आप क्या दिखाएंगे? लाल किला, कुतुब मीनार, या फिर आप दिखाएंगे कचरा कूड़ा दिखाएंगे? आप क्या दिखाएंगे? आप देखिए, दिखाने का प्रभाव डाल ठीक है, और सकते मैं हैं। बता हाँ। दूं, आपके यहाँ से तो सलमान खान, पीयूष मिश्रा भी कहते हैं कि सेंसरशिप तो OTT पर आने। अभी कुछ सालों पहले जी। जो ऑल्ट बालाजी ने रिलीज करी, जी जिसका नाम था XXX, जी वो काफी विवादों में बनी रही। आखिर वो विवादों में क्यों बनी थी? उसने जो हमारी आर्मी सीमा पर सुरक्षा कर रही है, उसके बारे में इतना वल्गर चीजें परोसी हैं, गलत चीजें दिखाई हैं। आखिर कहाँ तक ये अच्छा है? और इसके बाद भी अगर ये कहती कि हमें वो समाज को दिखाना चाहिए, मुझे धिक्कार है अगर ये आगे जाकर ऐसे ही कंटेंट परोसने वाली है। एक मिनट, आप मेरी प्रोफेशन पे आप जब एक मिनट मुकेश जी, आप मुझे बोलने दीजिए, आपने मुझे बुलाया है जी हाँ। तो मैं और ये धड़ल्ले आप से प्रयोग जैसे होता है, तो ऑर्थोडॉक्स इससे प्रोफेसर समाज की पर सोच है नकारात्मक सर। मैं प्रभाव आपसे पड़ता है। एक्सपेक्ट नहीं कर रही, आप रामदास की ड्यू के प्रोफेसर हैं, आपको ड्यू का माहौल नहीं पता है? जो अडल्ट लोग एनिमल मूवी देख के ही वो हो जाते हैं कि भाई हम ये करें, कबीर सिंह देख के ही कबीर सिंह बनने तो लगे। वो अब एडल्ट नहीं बिगड़ेंगे मैडम, उनको कोई नहीं बचा सकता, वो तो बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे। अगर जो छोटी छोटी, वो तो समाज में ऐसा काम नहीं है कि लोगों को बिगड़ने से रोके। जो आप कह रहे हैं बिगड़ेंगे, एक युवा आप जो कह रही है पेरेंटल लॉक लगा दीजिएगा। आखिर आप तो कल को कहेंगी वो जो बच्चों के कॉलेज या स्कूल के बाहर शराब और उसकी दुकानें वो भी लगा दीजिएगा। वो पेरेंट्स का काम है वहाँ पे आकर बच्चों को रोकना। भाई हम क्या वहीं पर लगा देंगे? क्या सब चीजें बंद करवाएंगे जो आप मुझसे ये कह रही है? हाँ जी, क्या मैं आज कॉलेज के बाहर जाके देखिए, हर जगह पे ये सब चीजें होती है। इनफैक्ट इलीगल ड्रग्स तक दिखते हैं। देखिए, मैं तो आपको वहाँ बता पे दूं क्या कि करें? देखिए, आपने पढ़ा तो होगा नहीं कभी कि इसके दौरान करते हैं सिनेमैटोग्राफ एक्ट के तहत हम लोग ये जो है सेंसर करते हैं। जी। आप हमारी पढ़ाई पे एक तो सवाल उठा एक रही है। अनुष्का जी शांत वो होइए। तो हाँ। आपकी उठना ही चाहिए जैसी आप बातें कर रही हैं। अच्छा, आपकी पढ़ाई पे जी, सवाल जी, उठना आपको चाहिए। कोई भी नमस्कार, कोई भी पर्सनल एलिगेशन ना लगाए, कोई भी मुझे बात से किसी के बारे में ऐसी हाँ, हाँ, आपको क्या पर्सनल पता? एलिगेशन ना लगाया जाए यहाँ पे। आपको क्या पता मीमांस- कितनी बड़ी एक बार मेहमान लगा रहे हैं जी, आप मीमांसा जी ऐसा ना कीजिए। हाँ, आप अपनी पूरी बात कीजिए। हाँ देखिए, सिनेमैटोग्राफ एक्ट में लिखा है कि हम उन्हीं पे सेंसरशिप लगाते हैं जी। जिसमें इंसाइटमेंट टू ऑफेंस होता है। और अच्छा। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी सोच जो आगे जाकर एक अपराध को जन्म दे सकती है, जी उसे हमें रोकना है। अच्छा। ये काम तो सरकार का है। इन्हें तो अपने फंडामेंटल राइट्स पूरे मालूम है, पर फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम पे तो इनके दिमाग में कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे डिबेट शो में, जिसका नाम है टू द पॉइंट। इस शो में हम टू द पॉइंट सवाल करते हैं। आज का सबसे बड़ा सवाल है क्या जी हाँ, OTT पर सेंसरशिप होनी चाहिए या नहीं। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म IC-814 द कांधार हाईजैक
कि कंट्रोवर्सी में आने के बाद ये मुद्दा दोबारा बहस का विषय बन गया है। इसी बहस के लिए हमारे साथ हमारे कुछ मेहमान मौजूद हैं, जिनका मैं इंट्रोडक्शन आपसे एक एक करके कराता हूं। तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं रामजस कॉलेज के समाजशास्त्र विभाग के एक प्रोफेसर हसन जी। मैं आपका हमारे डिबेट शो में स्वागत करता हूं। उन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद है मीमांसा जी, जो कि CBFC सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। मीमांसा जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। और इस तरफ हमारे साथ मौजूद हैं अनुष्का सिंह जी, जो कि एक इमर्जिंग एक्ट्रेस है। इन्होंने कई वेब सीरीज में एक्टिंग की है। अनुष्का जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। उन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद है सलोनी पाठक जी, जो कि एक फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है। सलोनी जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद मुकेश जी। जी, तो डिबेट से पहले हम लोग डिबेट के नियम समझ लेते हैं जी। तो डिबेट में सभी पैनलिस्ट मेंबर्स को 2-2 मिनट का समय मिलेगा, ताकि वो अपनी बात स्पष्ट तौर पर रख सके। उसके बाद सवालों और जवाबों का सिलसिला शुरू होगा। एक पक्ष दूसरे पक्ष से सवाल कर सकता है। मैं समझता हूँ डिबेट के नियम सभी को स्पष्ट होंगे। जी जी? जी जी। जी। तो डिबेट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आना चाहूँगा हसन जी के पास। जी। हसन जी, आप समाजशास्त्र विभाग के प्रोफेसर हैं। समाज के नज़रिए से, सोसाइटी के नज़रिए से OTT पे जिस तरह का कंटेंट है, क्या फ़र्क पड़ता है? आपके क्या विचार हैं इस विषय पे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि देश में OTT प्लेटफॉर्म कंटेंट का चलन बढ़ता जा रहा है और देश के 18 करोड़ से ज़्यादा नागरिक OTT प्लेटफॉर्म पर कंटेंट देखते हैं। बहुत सारे वेब सीरीज देखते हैं, फिल्में देखते हैं और ये वेब सीरीज सर्टिफाइड नहीं होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको ऐसे कंटेंट देखने को मिलेंगे जहाँ पे अश्लीलता, गाली गलौज और एडल्ट कंटेंट भरे हुए मिल जाएंगे और इस पर किसी तरह का रेगुलेशन नहीं है। इसकी वजह से रेगुलेशन की सख्त ज़रूरत है। आप देखिए कि समाज में गाली गलौज को बढ़ावा देने में सबसे बड़ा योगदान किसका है? OTT प्लेटफॉर्म का है। वहाँ पर इस तरह के गाली गलौज को नॉर्मलाइज किया जा रहा है कि ये एक बहुत अच्छी बात है। पहले गाली गलौज को खराब तरीके से देखा जाता था, लेकिन आजकल के युवा आप देखिए हर बात पे गाली देते हुए नजर आ रहे हैं और इसको बढ़ावा देने में OTT कंटेंट का ही ज़्यादा योगदान है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ड्रग्स, स्मोकिंग, सिगरेट, शराब, इसमें खुले आम इसको बढ़ावा दे रहा है और इसमें इसको अच्छी बात माना जा रहा है OTT कंटेंट में। इसलिए रेगुलेशन की सख्त आवश्यकता है। जी, अब मैं इस तरफ आना चाहूँगा। अनुष्का जी, आप एक एक्ट्रेस हैं, आपने वेब सीरीज में काम किया है। जी। अगर OTT पे सेंसरशिप आती है तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह के उतार चढ़ाव आएंगे? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये पहली बात तो मेरा पर्सनल तो ठीक है जो भी है, लेकिन मैं बात करना चाहूँगी कि OTT पे, जैसे कि हसन जी कह रहे थे कि 18 करोड़ लोग OTT देख रहे हैं, तो वो 18 करोड़ लोग हैं जो वो ऐसे ही तो नहीं देख रहे हैं। इसका मतलब उसका जो कंटेंट है वो अट्रैक्टिव है, इसलिए लोग, ऑडियंस जो है उससे अट्रैक्ट हो रही है और देख रही है। और जो बात कर रहे हैं, सिनेमा जो है वो समाज का दर्पण है, तो हमें ये सिखाया जाता है कि जो आपके समाज में चल रहा है वही परोसिए, आप वही दिखाइए। तो हम ऐसा नहीं है कि अपने हिसाब से कुछ तोड़ मरोड़ के दिखा रहे हैं या कुछ जोड़ कर दिखा रहे हैं, हम वही दिखा रहे हैं जो लोग देखना चाहते हैं। अगर अब मुझे दिखाना होगा कि कोई इंसान कानपुर का है, अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि कोई इंसान कानपुर का है, तो मुझे उसे पान खाते हुए दिखाना पड़ेगा। तो ये अगर आप कहेंगे कि अब मैं सबको बिगाड़ रही हूँ कि आप पान खाइए, तो मैं नहीं मानती इस बात को। अगर मुझे किसी इंसान को दिखाना है कि वो कानपुर का है, तो मुझे उसे पान खाते हुए दिखाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये सेंसरशिप ये सब नाटक है, ये कुछ नहीं लगाना चाहिए। जी, आपने कलाकार के हैसियत से बात कही। अब मैं आना चाहूँगा मीमांसा जी के पास। मीमांसा जी, आप CBFC की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं। आप जानती है सेंसर का ये सेंसर, फिल्म को सेंसर करने का क्या तरीका है। आपकी लाइफ उस तरीके से रही है, तो आपके हिसाब से आप इस विषय में क्या सोचती हैं? देखिए, सेंसरशिप क्यों लगाई जाती है आखिर एक फिल्म में? कि एक कहानी जो है वो एक अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचे। मैंने अपने जीवन में काफ़ी फिल्में सेंसर की हैं, पर हम लोग यूं ही नहीं सेंसर कर दे रहे हैं ना उन्हें। उनमें ऐसी अजीब, गलत और वल्गर चीजें दिखाई जाती हैं जो हम नहीं चाहते कि एक बच्चा या आप अपनी फैमिली के साथ कोई कहानी देखें और आप असहज महसूस करने लग जाए। तो OTT कंटेंट पर जो ये दिखा रहे हैं वो गलत है और मुझे लगता है सेंसरशिप आनी चाहिए। अगर ये कहते हैं कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मानती हूँ संविधान हमें देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच,
पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो उसके साथ साथ ही हमें लिमिटेशंस दी गई हैं संविधान पर, वो भी लागू की जानी चाहिए कि अगर आपकी पब्लिक मोरालिटी और डिसेंसी पर बात आती है तो हमें सेंसरशिप लगाई जानी चाहिए, क्योंकि हम गलत तरीके से एक कहानी को परोस नहीं सकते हैं बाहर। जी, आपने पब्लिक मोरालिटी और डिसेंसी की बात की। अब मैं आना चाहूँगा सलोनी पाठक जी के पास। आप एक फिल्म डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं। अगर OTT पे सेंसर आता है तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह के बदलाव आएंगे? देखिए, मुझे पर्सनली तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई भी सेंसरशिप की ज़रूरत है। एज अ डायरेक्टर और अपनी पूरी फिल्म यूनिट की तरफ से अगर मैं बोलूँ तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारे पास हमारी फ्रीडम है। अभी हम वो सीधे कनेक्ट करते हैं अपनी ऑडियंस से, सीधे वो दिखाते हैं अपनी ऑडियंस को वेब सीरीज़ के द्वारा जो हम दिखाना चाहते हैं, बिना एडिटेड तरीके से। तो इसलिए मुझे लगता है हमारी फ्रीडम छिनेगी, हमारी क्रिएटिविटी डाउन होगी, हमारे एक्टर्स की क्रिएटिविटी डाउन होगी। हम जो उनसे करवाना चाहते हैं हम वो अभी करवा रहे हैं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अभी कोई ज़रूरत है। और हम अपने सारे ज़्यादातर कंटेंट जो है, हम वेब सीरीज जो बनाते हैं वो हम एडल्ट्स को मद्देनजर रख के बनाते हैं। मैं पर्सनली जो बनाती हूँ तो वो वेब सीरीज में एडल्ट को मद्देनजर रख के बनाती हूँ। अब उनकी मर्जी है, उन्हें देखना है कि नहीं देखना है, तो जी। हमने किसी को ऐसे बाउंड नहीं किया है कि आप देखिए उसको। और हमारी व्यूअरशिप आ रही है तो हम इसका मतलब हम ग्रो कर रहे हैं। जी जी। और जैसा कि इन्होंने कहा पब्लिक डिसेंसी और मोरालिटी, तो ये सिर्फ यही नहीं हो रहा है, वेब सीरीज में ही नहीं हो रहा है, जो सेंसर्ड मूवीज है वहां पर भी ये चीजें दिखाई जा रही हैं। और मैं आपको बता सकती हूँ वो मूवीज जैसे कि कबीर सिंह है जी। और एनिमल है, बेफिक्र, ये सारी मूवीज में बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जो कि वो भी सेंसर होने चाहिए, पर उनमें तो रोक नहीं लगी है। तो मुझे नहीं लगता वेब सीरीज में कोई भी सेंसरशिप लगाने की जरूरत है। हसन जी, आपने हाथ खड़ा किया था, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी, अनुष्का जी कह रही है कि 18 करोड़ लोग देखते हैं OTT कंटेंट को, तो कुछ तो बात होगी जिसलिए देख रहे हैं। और लोग वही देखना चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं इसलिए हम दिखा रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि लोग वो देखना चाह रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी है जिससे समाज पर नकारात्मक असर पड़ सकता है, इसलिए हमें उस पर रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए। लोग तो बहुत सारी चीजें देखना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सिनेमा समाज का दर्पण होता है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, सिनेमा समाज को आकार देने का भी काम करता है। जो समाज में प्रचलन में नहीं है उसको प्रचलन में लाने का काम कौन करता है? सिनेमा बहुत बड़ा माध्यम है जो समाज को आकार देने का काम करता है। इसलिए अगर हमें समाज को अच्छा बनाना है तो इस तरह के कंटेंट पर रेगुलेशन की सख्त आवश्यकता है। हसन जी जो कह रहे हैं वो मैं उनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं ये बात नहीं मानती कि सिर्फ OTT जो है वही पूरे समाज को खराब कर रहा है। मैं ये बात नहीं मानती। OTT एक मूवी है, एक सीरीज है, वेब सीरीज है, आप उसको देख के कितना बिगाड़ सकते हो। और OTT अगर हम जैसे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में देखें तो आज हमारी मूवीज़ जो है वहाँ पे खड़ी उतर रही हैं OTT की वजह से। आप मिर्ज़ापुर देख लीजिए, ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो वेब सीरीज़ लवर है और जिसने मिर्ज़ापुर ना देखी हो। तो ऐसा नहीं है कि जो OTT है वो सिर्फ ख़राब करने का ही काम कर। हमारे पास कोटा फैक्ट्री है जिसने पूरा कोटा का आईना दिखा दिया है बच्चों को। एस्पिरेंट्स है हमारे पास जिसने पूरा दिखाया कि ओल्ड राजेंद्र नगर में कैसी जिंदगी होती है लोगों की। तो ऐसा नहीं, मैं नहीं मानती कि सिर्फ खराब करने का काम कर रहा है। और आप पीछे ही पड़ गए कि सेंसरशिप लगाइए, तो आपका ओपिनियन बहुत ही बायस्ड है। मीमांसा जी, आप हाथ खड़ा कर रही थी, क्या कहना चाह रही हैं आप? देखिए, ये कह रही हैं कि अच्छी वेब सीरीज आती है। हमने कब मना किया कि बुरी वेब सीरीज आ रही है? पर जो बात है, हम अच्छी को बंद नहीं कर रहे हैं, हम OTT को बंद करने की बात कह ही नहीं रहे हैं जी। हम कह रहे हैं जो आप गलत चीजें परोस रही हैं। अभी आपने बात करी मिर्जापुर की, तो अभी जब निकिता तोमर का केस हुआ था, अच्छा। तो उस अपराधी ने कहा था कि ये जो उसने गोली मारी वो उसने मिर्जापुर से सीखी थी। और एक और पुणे में मैं आपको केस बता दूं, उसमें भी कहा गया था कि जो आरोपी था उसने मिर्जापुर से ये सब सीखा। तो अब मानसिक प्रवृत्ति की जो ये सोच है जो समाज में पैदा हो रही है, ये तो OTT के द्वारा ही आ रही है, तो हम उस पर सेंसरशिप लगाने की बात करते हैं। मीमांसा ने कहा कि लोग मिर्जापुर जैसे सीरीज से इंस्पायर होके क्राइम कर रहे हैं। आप फिल्म डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, इस पर आप क्या जवाब देंगे? देखिए मीमांसा जी, आप सही कह रही हैं जो भी केस हुए हैं, लेकिन मिर्जापुर में ऐसी चीजें हो रही हैं तभी हमने वो रियलिटी दिखाई थी। वो मेरी वेब सीरीज नहीं थी, पर मुझे पता है वहां पे रियली ऐसे ही होता है। मैंने देखा है वहां पर्सनली जाके। तो आप जो ये कह रही हैं ऐसा असर उससे नहीं पड़ रहा है, वो एक्चुअली वहां पे हो रहा है। तो अब वो लोग देख रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है, इसलिए ही लोगों ने देखा था। वायलेंस जब वहां पे होता है तभी हम दिखा रहे हैं। अनुष्का, आप एक्टर हैं, इस मीमांसा जी ने जो कहा उस पर क्या कहेंगे आप? इन्होंने जैसे कि बताया कि गोली मारी, उसके पहले क्या किसी ने गोली नहीं मारी है?
वो देख देख के ही मारना सीख रहे हैं क्या? उसके पहले कोई केस नहीं हुआ है रेप का? 2012 में निर्भया कांड था, तब तो ओटीटी आया ही नहीं था। तो आप कह रहे हैं कि सब ओटीटी की वजह से ही सीख रहे हैं? अभी तक तो सब पागल ही थे, उनको कुछ आता ही नहीं है लोगों को करना। हसन जी हाँ, आप इसमें मैं एक और चीज मैं ऐड करना आपको चाहूंगी। मैं एक- एक- बताता एक- हूँ। एक सेकंड। आपने अभी नहीं, उठाया अभी कहा एक बार कि इनसे पूछेंगे। मिर्जापुर में इस हाँ, तरह हसन की जी के। भाषा का प्रयोग होता है, इसलिए मिर्जापुर वेब सीरीज में ये सब दिखाया गया। लेकिन एक सांसद ने लोकसभा में ये मुद्दा उठाया कि मिर्जापुर में इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होता है, और ये वेब सीरीज जब से मिर्जापुर में पूरी दुनिया के सामने आया है, तब से मिर्जापुर बदनाम हुआ है। असल में मिर्जापुर में इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होता है, ये सब गलत बात है। मिर्जापुर को एक तरफ दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पे इसी तरह के भाषा का प्रयोग होता है, यहाँ पे गुंडागर्दी होता है। प्रोफेसर साहब, आपको दिल्ली का दर्शन दिखाना है, दिल्ली दिखाना है, आप क्या दिखाएंगे? लाल किला, कुतुब मीनार, या फिर आप दिखाएंगे कचरा कूड़ा दिखाएंगे? आप क्या दिखाएंगे? आप देखिए, दिखाने का भी मिर्जापुर तरीका में- होता है मिर्जापुर कि में जो क्या- होता है तो वही ये देखिए, दिखाया गया है। देखिए, और दिल्ली यहाँ में देखिए, दिल्ली को दिखाना है, देखिए तो यहाँ लाल हमें किला डिबेट और करते कुतुब हैं। मीनार दिखाने के लिए नहीं, मना नहीं, किसने किया है? करती हूँ। मना किसी ने नहीं किया है। मैं चाहता हूँ एक बार शांत हो जाइए, एक बार देखिए, एक बार साफ सुथरा चीज दिखाने के लिए मना नहीं किया मैं है। होस्ट हूँ, लेकिन आप मैं बोलेंगे कि दिल्ली में सिर्फ कूड़ा कचरा है, तो अब यहाँ हसन जी प्रॉब्लम ऐसे है, मत यहाँ कीजिए। प्रॉब्लम है। हसन जी शांत हो जाइए, आराम शांति से बात करते हैं, मत यार। शांति से बात करते हैं। मीमांसा आप हाथ ऊपर कर रही थी, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी अभी कुछ सालों पहले एक सीरीज आई थी जी। जो ऑल्ट बालाजी ने रिलीज करी जी। थी, जिसका नाम था ट्रिपल एक्स। वो जी काफी विवादों में बनी रही। आखिर वो विवादों में क्यों बनी थी? उसने जो हमारी आर्मी सीमा पर सुरक्षा कर रही है उसके बारे में इतना वल्गर चीजें परोसी हैं, गलत चीजें दिखाई हैं। आखिर कहाँ तक ये अच्छा है? और इसके बाद भी अगर ये कहती है कि हमें वो समाज को दिखाना चाहिए, मुझे धिक्कार है अगर ये आगे जाकर ऐसे ही कंटेंट परोसने वाली है हमारे और समाज पे। एक मिनट, आप मेरी प्रोफेशन पे नहीं, आप नहीं, जब एक ए- मिनट मुकेश जी, आप मुझे जी। बोलने दीजिए, आपने मुझे बुलाया है जी हाँ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, आप मेरे प्रोफेशन पे बात कर रही हैं। ओटीटी जो है, मैं यहाँ पर खुलेआम बोलना चाहती हूँ कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, और मेरे जैसे इमर्जिंग एक्ट्रेस को, मेरे जैसे कलाकारों को अगर काम चाहिए तो ओटीटी हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। वहां हम अपना कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। आप नहीं समझ सकती कि जो लड़की मुंबई में घर से लड़कर आती है, उसके लिए ओटीटी पे अगर उसको काम मिल रहा है तो उसके लिए कितनी बड़ी बात होती है। आप लोग ये नहीं समझ सकते। मैं सबको जवाब देने का समय दूंगा। मुकेश जी, अनुष्का मुझे भी जवाब जी, दीजिए, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है तो आप मुझे सलोनी जी, क्यों मैं बुला अभी रहे हैं? आपके पास ही आ रहा हूँ। अनुष्का ने कहा जैसे ओटीटी कई सारे नए जो मुंबई आते हैं उन्हें रोजगार देता है। हाँ, इस पे मैं आप लोगों का जवाब लूंगा। और सलोनी जी, आप क्या कह रही थी, आप ये बताइए। हाँ, तो मैं अनुष्का की बात हाँ। से बिल्कुल सहमत हूँ। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एक्ट्रेस को या एक्टर्स को काम मिला है जिनको कि बॉलीवुड में नहीं मिला था, उनकी आर्ट की वहाँ पे कदर नहीं होती। और जैसा कि मीमांसा जी कह रही थी कि ऐसा कंटेंट परोसना चाह रहे हैं, तो क्या सेंसर्ड मूवीज में नहीं परोसा जा रहा है? वहाँ पे क्या कोई भी ऐसी चीजें नहीं हो रही है जो यहाँ हो रही हैं? आप ऐसे कैसे कंपेयर कर रही हैं? और आप ये जो कह रही है ऐसी चीजें दिखाएं, इससे क्या मतलब है आपका? ऐसी चीजें क्या है? मतलब आप क्या कुछ कहना चंद- क्या जी चाह जी रही हाँ हैं? हाँ कुछ जी चीजें जी दिखा रहे हैं। जी ठीक है। हाँ एक मिनट, जी। कुछ चंद सीरीजेस की वजह से आप पूरे ओटीटी पे सवाल नहीं उठा सकती हैं। जी, इन दोनों की बात पे क्या कहना चाहिए? मीमांसा जी, आपसे शुरू करते आप हैं। ये जो कह रही है चंद सीरीज की वजह से, ये चंद सीरीज अगर एक बच्चा देखेगा तो आखिर तो उसका आप समाज अरे पर क्या प्रभाव मैडम, पड़ेगा? मैडम, बच्चे को संभालना माँ बाप का काम नहीं जी। है। माँ बाप उस पे पेरेंटल कंट्रोल नहीं लगा सकते कि बेटा तुम देखिए, ये जी, करो, वो ना देखिए, करो। या देश सब कुछ में- OTT ही दिखा रहा है। देश में माँ बाप थोड़ा इतने सा- पढ़े लिखे थोड़ा नहीं शांत है हो कि जाइए। वो एक पेरेंटल बार- लॉक को समझे। एक बार- और बच्चे के पास मोबाइल होता एक है, बार शांत हो आजकल जाइए। छोटे छोटे बच्चे के पास जी, मोबाइल ऊंची होता आवाज है। में बात मत कीजिए। हाँ ठीक है, हाँ। धीमे तो आवाज में सर, क्या कह रहे अगर हैं? हाँ। वो ये आजकल नहीं देखेगा, वो माँ- कौन देख लेंगे? माँ अगर बाप बिगाड़ना के होगा पास तो इतना कहीं से समय नहीं करते होता है हो। कि वो है बच्चे तो- पर ध्यान दे, और बच्चे के पास मोबाइल होता है और वो हर तरह के कंटेंट का कमाल एक्सेस है कर आप। सकता माँ है। बाप इसलिए के पास बच्चे बच्चे लोग के लिए टाइम नहीं, ऐसे लेकिन कंटेंट आप देखते OTT हैं। पे सेंसरशिप लगाने आ गए हैं। तो बहुत इसलिए बढ़िया। ये सरकार की जिम्मेदारी जी, बनती है जी, कि अगर एक माँ बीच बाप में नहीं बोले, एक बार बोलने देख बात सकते बोलिए हैं, जी, हाँ। माँ बाप ध्यान नहीं दे सकते हैं, तो ये सरकार ये करे ना, पेरेंट की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना कि वो इस पर रेगुलेशन लाए। तो सरकार यही काम कर रही है। और आप बोल रहे हैं कि इससे आपका रोजगार प्रभावित होगा। हम आपसे रोजगार थोड़ी छीन रहे हैं, आपका रोजगार प्रभावित नहीं होगा इससे। बस इस पे हम कुछ रेगुलेशन लगाना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते कुछ हैं। लड़कियां हाँ, हैं, बोलिए। कुछ लड़कियां हैं जो इसी टाइप की सीरीज को कर रही हैं, क्योंकि अगर उन्हें मेन स्ट्रीम में काम नहीं मिल रहा है तो वो यहाँ पर आ रही हैं। अपने खाने पहले हम लोग रोटी कपड़ा देखेंगे या फिर ये सब देखेंगे कि ये कौन देख रहा है, वो कौन देख रहा है, बच्चा तो नहीं देख रहा। ये सब बाद में आता है। ऐसा जब पेट खाली होता है ना, तो पहले यही दिखता है कि कहीं से भी काम मिल जाए।
सलोनी जी आपने हाथ खड़ा किया था, क्या कहेंगे? जब कोई भी वेब सीरीज बनती है तो उसमें हमको पता होता है कि वो एडल्ट्स के लिए ही है, तो जब वो एडल्ट्स के लिए है तो वो बच्चों को दिखाई क्यों जा रही है? बिल्कुल पेरेंट्स पे बिल्कुल ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसा एक्सेस करें कि उनका बच्चा क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है। अब चाहे वो गांव के पेरेंट्स हो या शहर के पेरेंट्स हो, वो डिपेंडेंट है पेरेंट्स पे, उनको रोकना चाहिए अपने बच्चों को। मैडम आप हाँ, कभी बोलिए। गाँव नहीं गई है क्या? गई हूँ मैं गांव और पूरा अच्छे से एक्सप्लोर मैडम, गाँव हम में भी जब गाँव एक से ही किसान जुड़े जाता हुए है, हैं। आजकल देखिए कोविड के बाद से एजुकेशन ऑनलाइन हो गई थी, सबके पास बच्चों को फोन दिया गया था। अब इंटरनेट पे क्या बोलने देख रहे हैं दीजिए। ये किसान अपने काम को छोड़कर देखने तो 24 घंटा नहीं आ सकता ना। अब बच्चा क्या क्या एक्सेस कर रहा है ये कैसे देखा जाएगा? तो इस पर सलोनी जी। सेंसरशिप तो लगानी जरूरी ही हो गई सलोनी है। जी बोलिए। तो सिर्फ सेंसरशिप से आप ये नहीं रोक सकते कि और जगह से बच्चों को ये कंटेंट नहीं मिलता। बच्चे आजकल डार्क वेब्स पे ये सब चीजें मिलती हैं, यूट्यूब पे ये सब चीजें आराम जी। से एक्सेसिबल होती हैं, तो क्या बच्चों को और जगह से ये चीजें नहीं मिल रही है जो आप यहाँ पे सेंसरशिप बच्चों को लगाने की सिगरेट जहाँ पीना जहाँ पता जरूरत नहीं होगी, है। कि OTT से मिल रही देखिए- है ना। बच्चे को सिगरेट हाँ। पीना ओटीटी सिखा रहा है, आप यूट्यूब पे नहीं। सर्च करिए हाउ टू स्मोक, आपको बिल्कुल, वीडियो that's नहीं the मिलेंगे। सही बात तो की क्या- हमने, क्या कहेंगे? पहली अगर बात- बिगड़ना चाहे तो देखिए नहीं देखिए करेगा। आपको बता वही दें OTT कि पे सिनेमा देखिए, तब सबसे ना समझ ज्यादा आएगा लोगों को smoke करना प्रभावित है। करता है, और सिनेमा में smoke जब क्या इसका कहीं और से प्रयोग नहीं होता है हो रही है? और ये धड़ल्ले आप से जैसे प्रयोग होता है, तो orthodox इससे professors समाज की पर सोच है, नकारात्मक सर। मैं प्रभाव आपसे पड़ता है। एक्सपेक्ट नहीं कर रही, आप रामजस के ड्यू के प्रोफेसर हैं, आपको ड्यू का माहौल नहीं पता है। जी मुझे जी, बिल्कुल पता है, और इसीलिए मैं आज से बोल रहा नहीं, हूँ ये सालों क्योंकि से ड्यू का हमारे माहौल ऐसा है, स्टूडेंट में सर। इस तरह के लत बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, और वो ओटीटी कंटेंट देख देख करके OTT की वजह से सिगरेट नहीं बढ़ शराब रही है, सही ये सब बात ड्रग्स के आदी हो चुके हैं। बाहर जी। का एनवायरनमेंट कैसे, आप ये भी तो देखिए, सिर्फ ओटीटी क्या इन सब चीजों में अपनी Drugs- भागीदारी दे रहा है? देखिए ओटीटी क्या, अगर दूसरे जगह से भी ऐसे कंटेंट आते हैं तो वहां भी सरकार रेगुलेशन लाएगी, सिर्फ देखिए, ओटीटी भी नहीं लाएगी। अभी अभी रिसेंटली सरकार ने 18 ओटीटी चैनल्स को बैन किया था। तो आप ऐसा क्या कचरा परोस रहे हैं आखिर कि हमें बैन करना पड़ गया उस चीज को? सही नहीं, बात, तो सही तो एक मुझे मिनट, सही आपके बात है। इन शब्दों से बहुत प्रॉब्लम है। आप कैसी बातें कर रही है? कचरा का क्या मतलब है? आप हमारी क्रिएटिविटी को, हमारे काम को कचरा कैसे जी। बोल रही हैं? आप पूरी ओटीटी के काम को कैसे कचरा बोल रही हैं? आप इनके कुछ आपके लिए आपका 18 काम बोला आपने। जरूरी है, तो हमारे लिए भी हमारा काम बहुत क्रिएटिव है, क्योंकि हम बहुत लोगों को, बहुत लड़कियों के कंपटीशन को बीट करके यहाँ पर आते हैं। हाँ देखिए मेहनत कुछ करी लोगों है के जी, यहाँ कुछ तक लोगों आने के के लिए। रोजगार के लिए हम पूरे 140 करोड़ के देश को बर्बाद नहीं कर सकते हैं, देश को खराब नहीं कर सकते हैं। मीमांसा जी। देखिए कुछ सीन्स होते हैं जो कहानी की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। आपने सेंसर नहीं किए ना फिल्में, हम्म। मैंने किया, मैं जानती हूँ। कुछ लोग फालतू में अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक सीरीज को वल्गर सीन डालेंगे, वायलेंस का सीन डालेंगे। हम जानते हैं हिंसा और ये सब कितनी अट्रैक्टिव होती है, तो आप लोग डाल देते हैं कि आपकी सीरीज चल पड़े, लेकिन उसको देखना तो हमें पड़ेगा ना कि समाज पर गलत प्रभाव न पड़े। जी मीमांसा जी ने सही बात की। गालियों का और सेक्स का वेब सीरीज पे कमर्शलाइजेशन होता है, क्या कहेंगे आप? और इसे कचरा ही तो देखिए, कहेंगे। वो सब आखिर कचरा adult नहीं के अगर लिए कहेंगे। अगर आज शादी का के भला- बाद सुहागरात होती है तो सुहागरात दिखाई जाएगी और मैडम। सुहागरात को कैसे? जीवन करके आप दिखाएगी, कैसी मैं बात वही कर जरूरत सकती नहीं है? आपको तमीज नहीं है, कैसी बात कर सकती ऐसे करती है? आप मुझे तमीज सुहागरात एक बार सब शांत हो जाइए। एक बार सब सलोनी जी की बात है। हाँ प्रोफेसर नहीं, होके एक- लड़की की नहीं, तरफ चिल्ला रहे एक हो, बार मुझे बच्चा से तमीज लेकर आप सिखाइए। ऊंचा मत चिल्लाइए, बूढ़े तक देख, आप ऊंचा मत चिल्लाइए। सुहागरात दिखाया जाए, आपकी नीच मानसिकता शांत- दिखाती है। मेरी बात सुनिए। शांत हो जाइए, सब लोग शांत हो जाइए। मैं मीमांसा सलोनी की जी बात- कह रही थी मीमांसा जी की बात को। हाँ हमने कहिए वो आप। सारी सीरीज जो है एडल्ट्स के लिए बनाई है, और एडल्ट्स इतने समझदार हैं कि वो चूज कर सके कि उन्हें जी, क्या देखना उन्हें है, क्या क्या नहीं देखना है, वो देखना है, उनकी क्या चॉइस सही है। है क्या गलत है। तो आप कैसे बोल रही हैं कि ये जो अडल्ट लोग एनिमल मूवी देख के ही वो हो जाते हैं कि भाई हम ये करें, कबीर सिंह देख के ही कबीर सिंह बनने तो लगते वो हैं। अब एडल्ट उन्हें वो ही एडल्ट देखना बिगड़ेंगे है मैडम, audience। उनको कोई नहीं बचा सकता, वो तो बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे। अगर जो छोटी छोटी इतने वो तो तो समाज सरकार में का काम नहीं है कि लोगों को बिगड़ने से रोके। जो आप कह रहे हैं बिगड़े ही एक बिगड़ेंगे। युवा के तो पास वो कहीं इतनी से भी समझदारी बिगड़- नहीं अब होती चलिए है। लगाइए देखिए, censorship। मेरी भारत को हाँ। आगे चलाएगा, मैं उसे ऐसी CBFC का काम सर्टिफाई करना है, हर चीज को सर्टिफाइड काटने नहीं करना है, इसके छोटी-छोटी साथ बातें ही आप ऐसे सीन कंटेंट हाँ। को रोकना है जो हमारे- समाज पर गलत प्रभाव डाल ठीक है, और सकते मैं ठीक हैं। है। बता हाँ। दूं, आपके यहाँ से तो सलमान खान, पीयूष मिश्रा भी कहते हैं कि सेंसरशिप तो ओटीटी पर आनी और सही बात है, सही बात है। कंपटीशन बढ़ गया है ना मैडम, इतने अच्छे एक्टर्स आ रहे हैं ओटीटी में, तो उनका बिल्कुल, कंपटीशन correct। बढ़ रहा है। या हमारे पास नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, जो आप देखिए उनकी सीरीज, भाई हमने देखी थी सीक्रेट गेम्स, उस पर भी हमने सेंसरशिप लगाने की बात की थी, पर वो आप अलग तो बात है सभी पे क्योंकि लगाएंगे फिर तो। ओटीटी था हाँ। तो वो जी। रिलीज कर गए। जी कुछ कहना है सलोनी जी आपको? जी मैं यही कहना चाहूंगी कि सेंसरशिप की मुझे यहाँ पर कोई जरूरत नहीं दिखती। आपने जितने भी तर्क दिए हमने उसको काउंटर किया, मुझे कहीं पे भी नहीं लगा कि हम कोई कम, हमने कोई ऐसे फैक्ट्स दिए, हमने सारे फैक्ट्स दिए। मुझे नहीं लगता सेंसरशिप आप लगनी जो चाहिए। कह रही है पेरेंटल लॉक लगा दीजिएगा।
आखिर आप तो कल को कहेंगी वो जो बच्चों के कॉलेज या स्कूल के बाहर शराब और उसकी दुकानें वो भी लगा दीजिएगा, वो पेरेंट्स का काम है वहाँ पे आकर बच्चों को रोकना। भाई हम क्या वहीं तो पे लगा आपने देंगे क्या वो सब चीजें बंद करवाई है जो आप मुझसे ये कह रही हैं? हाँ जी, क्या मैं आज कॉलेज के बाहर जाके देखिए हर जगह पे ये सब चीजें होती हैं, इनफैक्ट इलीगल ड्रग्स तक बिकते देखिए हैं। मैं तो वहाँ आपको पर बता क्या दूं आपने कि रोक वेब लगाई है? सीरीज पर जो लॉन्च होती है तो वो उस पे ये लिखा नहीं होता है कि ये छोटे बच्चे के लिए है, 18 साल के बच्चे के लिए है या फिर उससे ज्यादा उम्र के बच्चे के लिए है। ये सब नहीं होता है, इसलिए रेगुलेशन लाना चाहिए और उसके साथ ही उसको सर्टिफाइड किया जाना जरूरी है। और एक आज के समय में माता पिता सब कामकाजी हो चुके हैं, जो ज्यादातर काम में बिजी होते हैं और बच्चे घर पे सारा दिन रहते हैं, तो वो लोग जो मर्जी देखते रहते हैं। तो इसलिए ओटीटी पर रेगुलेशन लाने की सख्त आवश्यकता है ताकि छोटे बच्चे ऐसे प्रोग्राम ना देखें। मीमांसा जी मैं आप पे आऊंगा। इन्होंने कहा बच्चों के लिए। अब बच्चे वल्गर कंटेंट या गालियों वाली चीजें देखेंगे तो उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आप खुद सोचिए। इस पर क्या कहेंगे आप लोग? पहले सलोनी जी पे आते हैं। देखिए बच्चों को आप चाहे कहीं से, चलो ओटीटी पे आप सेंसरशिप लगा देते हो, आप वहां पे रोक लोगे, तो आप क्या कहीं और जगह से रोक लोगे क्या? और जगह कहीं पे अवेलेबल नहीं है ये सब चीजें? चाहे आप स्मोकिंग की बात करो, चाहे किसी भी चीजों की बात करो, हर जगह बच्चे देखिए, ये सब नहीं, चीजें नहीं, देख हसन जी सकते हैं। बीच में मत बोलिए। आगे से ज्यादा बच्चों के माँ बाप स्मोकिंग करते हैं, उन्हें नहीं मैंने देख रहे हो। देखिए मैंने पहले हसन भी जी- मैंने पहले भी हसन कहा जी- था हसन जी- कि अगर अगर आप पे आएंगे OTT हसन जी। हसन जी हमको मौका मिला तो प्लीज हाँ, आप थोड़ा आप अनुष्का बोल जी- चुके हैं ना, हाँ। आप ही को बुलाया गया है क्या सिर्फ? हाँ आप शांत रहे। अनुष्का कुछ कह रहे थे आप, अभी आप शांत रहिए। जी मैं ये कह रही थी कि आप कह रहे हैं कि बच्चों को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। बच्चों का भविष्य उसके टीचर्स के हाथ में होता है और उसके पेरेंट्स के हाथ में होता है ज्यादातर। जी ठीक है, ऑनलाइन कंटेंट तो अभी अभी आया है, उसके पहले क्या बच्चे बिगड़े हुए नहीं थे? बिल्कुल। ये 11-12 साल के बच्चे क्या क्या कर रहे हैं आजकल। रेप और मर्डर हुआ है, शायद किसी ने बहुत ही इन्फेंट छोटी सी बच्ची का रेप किया है, कोई 11 साल के बच्चे ने। तो ये सब क्या वो ये देख कर ही सीख रहा है? ये बिल्कुल सही बोल रही है और यही कि मतलब इन्होंने जो बोला बिल्कुल करेक्ट है। अब आप हसन जी बताइए। नहीं एक हाँ मीमांसा आप बहुत देर से देखिए, कुछ मैंने कहना चाहते हैं। CBFC में करी है, सेंसर करी है फिल्में। तो देखिए आपने पढ़ा तो होगा नहीं कभी कि इसके दौरान हम करते हैं सिनेमेटोग्राफ एक्ट के तहत हम लोग ये जो है सेंसर करते हैं जी। फिल्में। आप हमारी इसमें- पढ़ाई पे एक क्यों एक सवाल मिनट, उठा रही एक है? अनुष्का जी शांत हो वो जाइए। तो हाँ आपके उठना ही चाहिए जैसी आप बातें कर रही हैं। अच्छा आपकी पढ़ाई पे जी, सवाल जी, उठना आपको चाहिए। कोई भी नमस्कार, पर्सनल सख्त जरूरत है। आप कोई भी मुझे पर्सनल बोलिए एलिगेशन ना नमस्कार। लगाए, कोई भी आप इतनी बड़ी मंत्री हो मुझे गए, बात ऐसे करने किसी के बारे दीजिए। में ऐसी हाँ, बातें हाँ, कर दी है तो ये आपको क्या पर्सनल पता? एलिगेशन ना लगाया जाए यहाँ पे। आपको क्या पता मीमांसा- मैं कितनी बड़ी एक बारी पक्ष मैं- के मेहमान लगा रहे हैं आप जी उनको आप बोलिए मीमांसा जी पहले। ऐसा ना अपनी कीजिए। बात रखिए, हाँ मैं अपनी बात आप अपनी पूरी बात कीजिए। हाँ देखिए सिनेमेटोग्राफ एक्ट में लिखा है कि हम उन्हीं पे सेंसरशिप लगाते हैं जी। जिसमें इंसाइटमेंट टू ऑफेंस होता है। और ये अच्छा। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी सोच जो आगे जाकर एक अपराध को जन्म दे सकती है जी उसे हमें रोकना है। ये अच्छा। काम तो सरकार का है। इन्हें तो अपने फंडामेंटल राइट्स पूरे मालूम है, पर फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम पे तो इनके दिमाग में कुछ नहीं है। सलोनी जी क्या कहेंगे? हमारे दिमाग में सब चीजें और हम इन सब चीजों को अपने मतलब दिमाग में रख दिख के तो चीजें नहीं रहा बनाते है। हैं। देखिए चलो, मैं पर्सनली मीमांसा अगर जी, बात हाँ। करूं तो मैं आज तक किसी ऐसी वेब सीरीज का पार्ट नहीं हूं जिनका किसी भी चीज में मतलब रिलीजियस तरीके से जिस पे अटैक हुआ हो, चाहे किसी भी जी तरीके आप से। अब रिलीजन की लेकिन- बात करती है, लेकिन आपने तो रिलीजन का भी मजाक उड़ा दिया है मैंने कभी कभी नहीं मीमांसा उड़ाया जी है, एक बार मैंने हाँ, एक कभी बार नहीं बात पूरी होने जी। मैंने कभी नहीं उड़ाया है। मैंने जितने भी एक्टर्स को जितना भी काम दिया उसमें मैंने सब ऐसी चीजें दिखाई, उस पे आज तक कभी सवाल नहीं उठाया। आप लोग ओटीटी कंटेंट के माध्यम से एक धर्म को टारगेट करते हैं, बिल्कुल लव नहीं। जिहाद को बिल्कुल बढ़ावा भी देते हैं आप नहीं। लोग। जो देखिए, हो रहा है वो ये बात दिखाया सही है। जाता है सर। ये बात सही है। हाँ ये बात सही है कि ऐसा देखा जाता है वेब सीरीज में और फिल्मों में भी। एक ही धर्म को क्यों टारगेट किया जाता है? देखिए वो सब बताइए। चीजें हम रियल स्टोरीज पे जो बेस्ड होती है उसी के आप बेसिस पर तो बहुत अपनी सी श्रद्धा चीजें- को नहीं माना है क्या? बहुत सी चीजें प्रोपेगेंडा भी तो है। हम जहाँ पर बहुत सी चीजें आप हम जहाँ पर भी जाते हैं हम पहले ऑब्जर्व करते हैं कि कहाँ पे क्या चीज हो रही है, उसी जी। के बेसिस पे हम वेब सीरीज बना रहे हैं। आप पर ऐसा हर नहीं बार कि एक हम- ही धर्म को क्यों? हर बार एक ही धर्म को क्यों? हाँ मीमांसा जी कुछ कहेंगे? देखिए मैं तो यही कहना चाहती हूँ, ये कितने भी तर्क रख लें पर मैं अपनी जो सोसाइटी है उसको बचाने के लिए करूंगी। और इनकी ऑब्जर्वेशन पावर एक ही जगह पर क्यों चालू है, कहीं खत्म भी तो होनी चाहिए। पर तो ये आपको नहीं, लग रहा एक है ही सिर्फ जगह गंदी observe गंदी कर रहे हैं, सीरीज ही आती हैं? दूसरी जगह observe आप कर नहीं रहे देखती हैं। तो देखिए हम क्या हम करें? लोग मान तांडव रहे हैं नहीं ना, बोली हूँ, तांडव एक मिनट, series। एक हम लोग हाँ। मान रहे हैं कि हर तरह की फिल्में आती है। अगर यही 10% तो भी मैं कह गंदी रही हूँ। फिल्में आती है, आप एक मिनट, आप वेब देखते सीरीज हैं। खराब आती है, एक बार शांत हो जाइए। मैं एक बताना एक बार चाहती हूँ, मैं ऐसे कुछ नहीं कहना। बोले हम। देखिए जब वो मैं तो शांत मनुवाद से आजादी, आजादी आपको
भारत में आजादी चाहिए, ये चिल्लाया जा रहा ये था। बोल रहे हैं 10% आता है तो 10% अगर 10% भी आता है, मैं बोल रहा हूँ, यही तो मैं बोल रहा हूँ, अगर और आप 10% भी लोग खराब बाद में कंटेंट सेंसर आता है करवाते तो ही उसे अगर कितने सीरीज करोड़ों को। लोग देखेंगे। हाँ, एक बार इसलिए 90% जी। तो मैं कहाँ 90% पे सवाल उठा रहा हूँ, अगर मैं तो आप तो उस पूरी OTT उस पे पे उठा रहा हूँ एक ना बार- कि एक- 10% अगर गलत कंटेंट आ रहा है तो उसी को रेगुलेट किया आप जाएगा ना, अपनी उसी बात को पूरी कट कीजिए। किया जाएगा, उसी पर रिस्ट्रिक्शन लगा जी जाएंगे। ठीक है आखिरी जी। बात। हाँ, आखिरी मैं सबके पास आऊंगा। एक अनुष्का मिनट जी, मुझे अपनी बात एक मिनट में लगाने बात पूरी से कीजिए, एक जो मिनट में। फिल्म की क्रिएटिविटी है वो पूरी की पूरी खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई सीन दिखाना है तो वो अगर आप वो मेन सीन ही काट देंगे तो गई आपकी मूवी। तो एक हसन जी अब इस डिबेट शो के हम अंत में ही हैं। मैं सभी के पास आना चाहूंगा उनके कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेने के लिए। तो शुरुआत करते हैं सलोनी जी से। तो मैंने अंत में सभी आप की क्या बातें- कहना हाँ, चाहेंगी सभी इस की बातें वाद सुनी विवाद में? और हाँ, अंत में क्या कहना चाहेंगे? मैंने सभी की बातें सुनी। जी मेरे को वहां से बहुत सारे ऐसे डेरोगेटरी रिमार्क्स मिले, मेरे को बिल्कुल उम्मीद जी, नहीं गलत थी था। इतने जी। बड़े लेवल के लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा था ऐसी बातें होगी। मेरे को बहुत ही ऐसा इंसल्टेड फील हो रहा अगर है यहाँ आप पे आके। सलोनी जी, अगर आपको बुरा लगता है तो हम लोग तहे दिल से इसके लिए माफी मांगते हैं। आप अनुष्का, हाँ, मैं ये सलोनी बोलना जी, हाँ। चाहूंगी कि बिल्कुल सेंसरशिप की जरूरत नहीं है। जी। सिर्फ OTT से ही बाहर का एनवायरनमेंट नहीं बिगड़ रहा है, खाली ये सब कहने की बातें हैं। उनको अपनी बात मनवानी है, इसलिए वो सब ये सब चीजें कहते हैं। अनुष्का जी, आप क्या कहेंगे अंत में? जी, मैं पहले तो हसन जी और मीमांसा जी की सोच को बहुत बहुत मेरा प्रणाम कि मीमांसा जी ने पहली बात तो मेरी एजुकेशन पे सवाल उठाया। तो जी गलत था, गलत था। मैम मैं आपको बता दूं कि मैं एक ज़माने में CUET में मेरी 18वीं रैंक आई थी भारत में। तो ये मेरा पर्सनल मेरी चॉइस है कि मुझे एक्टिंग करनी है, तो इसलिए मैं एक्टिंग फील्ड में आई हूँ। दूसरी चीज़, आपने प्रोफेशन पे मेरे सवाल उठाया कि हम लोग गंदे गंदे काम करते हैं। तो मैम, आपके देश में सेक्स वर्कर्स भी हैं और जो कि लीगल है। अगर वो नहीं होंगे तो आपका समाज वैसे भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो आप उनके हर काम की आप रिस्पेक्ट करना सीखिए। वो भी अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि OTT आने से पहले ये समाज, ये जो भारत है ना, आप बोल रहे हैं हम अपने कल्चर को ख़राब कर रहे हैं। ये कामासूत्र और खजुराहो देख के बड़ा हुआ है ये आपका भारत। तो मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें बहुत नई है, पहले किसी को पता ही नहीं था। मुझे नहीं लगता OTT पे सेंसरशिप की ज़रा भी ज़रूरत है। जैसा चल रहा है, क्रिएटिविटी उभरने दीजिए और आने दीजिए। समाज को पता होना चाहिए कि बाकी जगहों पे क्या चल रहा है। अनुष्का जी, अगर आपको किसी भी बात का बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। इस तरह की बातें नहीं कही जानी चाहिए थी। अब मैं आना चाहूँ मीमांसा जी के पास। अंत में क्या कहेंगे आप, बताइए। देखिए, मैं किसी के भी एजुकेशन या इससे मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बस प्रॉब्लम है उनकी सोच से, जी जो हाँ। मैंने आपको बता दी कि इससे थी। और बाकी इन्होंने जो कहा कि देखिए, ये भी जो इन्होंने कहा कि मैं गलत तरीके से बात कर रही थी, तो ये यही कहना चाह रही ना, मुझे अपनी बातों में सेंसरशिप लगानी चाहिए थी। आखिर मैं यही बिल्कुल, तो कह आप रही लगा है। लीजिए। सलोनी अब जी, ये आप भी सलोनी जी, बोल- अंत है, आपने अभी जो- अभी जो खत्म बोला करना। है ना, बहुत ही बिल्कुल insulting नहीं। था। सलोनी जी, अब अंत है। हाँ, तो कहिए। बस इसी की तो मैं बात कर रही हूँ, जो हम सोसाइटी तक पहुंचा रहे हैं। थोड़ी सेंसरशिप अगर लगी रहेगी तो अच्छी रहेगी। और अगर ये क्रिएटिव होने में मेहनत नहीं कर सकते हैं तो ये बहाना ना बनाए, क्योंकि अपनी सीरीज को हिट कराने के लिए कल को ये कुछ भी दिखाने लग जाते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी, सेंसरशिप मेरे समाज के लिए आनी चाहिए, सरकार इसलिए लाना चाहती है। बस इतना ही मैं कहना जी, ये तो मैं भी मानता हूँ कि गालियों और सेक्स का कमर्शलाइजेशन गलत है, चाहे वो फिल्म हो, वेब सीरीज हो, कुछ भी हो। अंत में हसन जी, आपकी बातों से इस डिबेट शो को खत्म करेंगे। अंत में आप क्या कहेंगे हसन जी? मैं ये कहना चाहूंगा, आज की हमारा जो वाद विवाद है उसको कंक्लूड कर दीजिए। जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि देश में 18 करोड़ लोग OTT कंटेंट को देख रहे हैं और इसकी वजह से समाज पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि इस पे बैन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये चंद लोगों को रोजगार देने का काम करता है। मैं आपको बताता हूँ, चंद लोगों की वजह से 140 करोड़ देश के लोगों को, देश के समाज को बर्बाद नहीं किया जा सकता है। समाज को बर्बाद होने नहीं देंगे हम। जो भी अगर गलत कंटेंट दिखाता है जिसमें अश्लीलता, समाज में गलत भावना जाती है या फिर धर्म एक दूसरे के प्रति लड़वाने का काम करता है या एक देश से दूसरे देश के संबंध खराब करने का काम करता है, तो इस पे हम OTT रेगुलेशन करेंगे। और इसके साथ ही हम सिर्फ वेब सीरीज पर ही नहीं कर रहे हैं, हम और भी OTT प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ आप फिल्मों वेब सीरीज पे ही रेगुलेशन कर रहे हैं। नहीं, हम लोग हर तरह की चीज़ों पर जो इंटरनेट में मौजूद है सब पर रेगुलेट करेंगे, चाहे वो व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो या फिर और भी कुछ भी हो। ये सख्त आवश्यकता है ताकि हमारा समाज बेहतर रहे और हमारा कल्चर प्रिजर्व रहे। जी, आप कहना चाहते हैं समाज को बेहतर बनाने के लिए, हमारे कल्चर को भी प्रिजर्व करने के लिए चीज़ें रेगुलेट होनी चाहिए।
ठीक है, तो अब हम इस डिबेट शो का अंत करते हैं। तो जैसा आपने सुना और देखा, आपने पक्ष की भी बात सुनी, आपने विपक्ष की भी बात सुनी। तो OTT पर सेंसरशिप हो या ना हो, ये तो सरकार के हाथ में है। बस अंत में हम यही कहना चाहेंगे, जो आज के वाद विवाद, आज के डिबेट से जो निकला, हमने इस मुद्दे के हर पहलू को अच्छे से जानने और समझने की कोशिश की। तो हम यही कहना चाहेंगे, सरकार के किसी भी तरह के कदम उठाने से पहले वो इस विषय के हर पहलू को अच्छे से समझ ले, ताकि इसके किस तरह के फायदे हैं, किस तरह के दुष्परिणाम भी हैं। तो इस शो को हम यहीं पे अंत करते हैं। मैं मुकेश सिंह, आप देखते रहे IMC न्यूज़। धन्यवाद।